संभल जाओ चंद्रधर, अभी भी समय है, क्योंकि इस बार तुम्हारी भक्ति से अधिक अति विश्वास और अहंकार दिखाई दे रहा है। अहंकार और अति विश्वास नहीं देवी, मेरा विश्वास है मेरी भक्ति मेरे प्रभु में, जो उन्हें अवश्य विवश करेगी यहाँ आके मेरी सहायता करने के लिए। इसलिए अगर आपके नाग स्वयं नहीं हटे तो वो भस्म होंगे महादेव के क्रोध से। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अभी भी ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि अपने और अपने पुत्रों के विनाश की ओर बढ़ रहा है। ओम नमः शिवाय, ये क्या हुआ? पिताश्री ने कहा था वो इसकी सहायता नहीं करेंगे, फिर अब इनका बचाव कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, ये अपमान फिर एक बार, ये उचित नहीं। मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो फिर मेरे और मेरे नागों का अपमान कर
आगे बढ़ने में सफल हो गया। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! देखा देवी, महादेव स्वयं विवश हैं मेरे जैसे भक्त की पुकार सुनने को, मेरी सहायता करने को। पिताश्री को यदि यही करना था तो उन्होंने मुझे वचन क्यों दिया? दीदी मनसा अनुचित समझ रही हैं। इस बार पिताश्री ने चंद्रधर की सहायता नहीं की। किंतु इसकी सहायता स्वामी ने नहीं की, मैंने नहीं की, तुमने नहीं की, तो फिर किसने की? माता के इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र सोचना होगा मुझे। क्योंकि यदि दीदी इतने क्रोध में यहाँ पहुँच गई और यदि उनका क्रोध शांत न हुआ तो वो इसके लिए पिताश्री को दोषी ठहराकर स्वयं पाप की भागी बन जाएंगी। और तब यदि पिताश्री का क्रोध जागृत हो गया तो उसके परिणाम की कल्पना भी कठिन है। समय कम है। दीदी के यहाँ पहुँचने के पहले मुझे जानना होगा चंद्रधर की सहायता करने वाला कौन है। पुत्री, मैं वचन देता हूँ, अब नहीं जाऊंगा उसकी सहायता करने। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। मेरे इस अपमान का क्या अर्थ है पिताश्री? मेरा अपमान क्यों हुआ पिताश्री? क्या ये आपको स्वीकार है? मनसा दीदी का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी अवस्था में उनका कैलाश आना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। मेरे नाग दुर्बल नहीं, इसलिए आज जो भी हुआ वो आपके सहायता के बिना संभव ही नहीं। क्यों किया पिताश्री आपने ऐसा? क्यों किया? जगत पिता महादेव अपने शब्दों का मान नहीं रख सके, ये संभव ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम है स्वामी, शाश्वत सत्य। अवश्य पुत्री से ही कोई भूल हो रही है। हाँ माता, किंतु फिर कौन थे चंद्रधर के सहायक? ये तो तुम्हें ही याद करना होगा, और वो भी शीघ्र। ये तो मेरे रौद्र रूप के समान पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से वातावरण प्रभावित हो जाता है। सर्वत्र हलचल मची हुई है पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से। भीतर का क्रोध इतना प्रभावशाली हो सकता है तो भीतर की भक्ति तो और भी प्रभावी होगी। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अनेकों धन्यवाद माता, मुझे समझाने के लिए।
कि भक्त चंद्रधर की सहायता किसने की। सरलता, निष्ठा और निश्चलता ऐसे सद्गुण हैं जो भक्ति की पवित्रता को बढ़ाते हैं और अहंकार वो दुर्गुण है जो भक्ति को कलंकित करता है।